हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ओके, इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह नए नए वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ हमेशा। स्टूडेंट्स, चलते हैं, पढ़ाई को शुरू करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ओके, कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि लंबा विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, यानी भाग से नहीं बनाना है हम लोगों को शांत और अशांत आवर्ती बताना है। ओके, तो शांत कैसे होगा, कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी संख्या अशांत होगी, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं तो आसानी होगी और हम सारा प्रश्न को हल कर सकते हैं। शांत आवर्ती होने का रूल क्या है? किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा वीडियोस का, आप वहां जा कर के देख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन। तो किसी परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है तब यह शांत होगा, है ना, यानी कि तब यह संख्या शांत आवर्ती होगा या शांत दशमलव होगा। अब बात समझिएगा स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है ना, उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ 2 यहाँ 10 है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो इसका हर कौन है? तो हर नीचे वाला होता है स्टूडेंट, ठीक है, हर नीचे वाला, ऊपर वाला अंश होता है। ओके, अंश होता है। तो हर के बारे में बताया जा रहा था कि हर का जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे? तो एलसीएम से करेंगे, भाग विधि से नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है, लंबा विभाजन नहीं करना है। ये 2 से कटेगा ये 5 बार में, ठीक है, अब ये 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो इसका जो 10 का गुणनखंड जो आया वो 10 का गुणनखंड आया 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे कहा जा रहा था कि कोई भी परिमेय संख्या का हर जो है 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, यानी कि 2 से कटता हो या 5 से कटता हो या फिर दोनों से कटता हो। याद रखिएगा एक चीज़, अगर परिमेय संख्या का हर 2 से भी कट रहा है वो भी शांत आवर्ती होगा, अगर 5 से केवल कट रहा है वो भी शांत आवर्ती होगा, अगर 2 और 5 दोनों से कट रहा है तो शांत आवर्ती होगा, ठीक है, समझ गए शांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती के बारे में हम लोग चलते हैं। अशांत आवर्ती में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, यानी कि किसी परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि कहा जा रहा है इसमें क्या था, 2 और 5 से केवल कटना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि यानी कि 2 और 5 के अलावा और अगर संख्या से कट रहा है, ठीक है, तो वो अशांत आवर्ती होगा। जैसे हम यहाँ बता दें 21, 5/21 है। अब हम हर का, ये तो नीचे वाला हर हो गया, तो हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 से कटेगा 7 21, ये 7 से चल जाएगा 1, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हुआ, 3 और 7, इसका गुणनखंड 3 और 7 हुआ, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त इसका गुणनखंड न हुआ। उदाहरण ले लिया जाए, मान लीजिए कैसे, उदाहरण ले लेते हैं जैसे 7 यहाँ 70, ठीक है, या फिर 2/70। तो 70 का गुणनखंड करेंगे तो 70 का गुणनखंड करने में आएगा आपका 2 × 5 × 7, क्या आया, 2 × 5 × 2 × 5 10 और 10 × 70 आया ना स्टूडेंट। तो 2 और 5 के अलावा और संख्या से कट रहा है ये 70, इसलिए ऐसी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगा। तो अब समझ गए शांत और अशांत, समझ गए। अब इसी तरह से
चलते हैं क्वेश्चन को अब हल करते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स कहता है कि 13/3125। अब 13/3125 है, इसको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हम दो टाइप से आपको बताएंगे, जो आसान लगेगा आप उसे ही बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें आपको मालूम है कि ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, तो हर का हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इकतीस सौ पच्चीस है, ये 5 से जाएगा तो हो जाएगा 625। ओके, अब ये 625 भी 5 से जाएगा तो हो जाएगा 125। 125 भी 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 25 पचे 125। फिर ये 5 से जाएगा 5, ये 5 से फिर जाएगा, यानी कि केवल ये 5 से जा रहा है। ठीक है, 5 केवल स्टूडेंट्स 5 से इसका गुणनखंड हो रहा है। तो हम लिखेंगे 3125 ना, 3125 लिखेंगे और गुणनखंड लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5, 5 वो है। ठीक है, ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3125 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे वही चीज़ जो हमें लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। 3125 में केवल 3125 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, यानी कि इस मैंने बताया था शांत में केवल अगर 5 से भी अगर कोई विभाज्य हो रहा है या कट रहा है या गुणनखंड उसका हो रहा है तो वो भी संख्या क्या हो गया, शांत होगा। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे कंडीशन में हम लोग चलते हैं, दूसरे टाइप में अब बताते हैं इसको। टाइप 2 में हम लोग उसी प्रश्न को हल करते हैं, यानी दूसरे कंडीशन में बताते हैं, जो आपको आसान लगेगा है ना उसे आप हल कर लेना। देखिए 13/3125 है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि 3125 का गुणनखंड किया था। 3125 का गुणनखंड जब किए थे तो 3125 का गुणनखंड इस तरह से हुआ था ना स्टूडेंट, इस तरह से। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हम ऐसे लिख दिए थे 5 के पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एकदम ध्यान से बारीकी से समझिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको पता है कि गुणनखंड शांत के लिए गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ केवल 5 है ना। हम लोगों को यहाँ क्या करना है, हम लोगों को जितना यहाँ 5 है ना, ठीक है, उतना ही 2 से गुना और भागा करना है। यानी कि देखिएगा ध्यान से, 2 के पावर 5 बटा 2 के पावर 5, ये 2 के पावर 5 से और 2 के पावर 5 से हम लोग क्या किए, गुना भागा कर दिए। ठीक है, तो ऐसा करने का सेंस क्या है, आपको जब आगे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो भागा देने में आसान हो जाता है। ठीक है, दशमलव तक भागा देने में आसान हो जाता है। कैसे, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, अगर गुना करेंगे 2 पचे 10। ठीक है, तो 10 से हमको कोई भी संख्या में भागा देना बहुत ही ईजी हो जाता है, इसलिए ऐसा करना पड़ा स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे, देखिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये 13 के गुने 2 के पावर 5 को क्या चीज़ करते हैं, 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 5 को गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको बस अरेंजमेंट कर देना है, सजा देना है, 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5। ठीक है, इतना ही लिखना है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या करना है, लिखेंगे है ना, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा, कि 32 को 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 416 हो जाएगा। और 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5 जो है रहने देते हैं, है ना स्टूडेंट। 416 बटा 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम स्टूडेंट, यहाँ हर का
हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि पहले से ही क्वेश्चंस को हल कर लिया है, आपको केवल समझाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जा रहा है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन है 17/8। अब इससे पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस जो हर है उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आता है 2 × 2 × 2। ठीक है, तो आपको पता है कि हम सेकेंड टाइप से चल रहे हैं। सारा प्रश्न को हमने क्या किया है, सेकेंड टाइप से ही हल किया है। ठीक है, तो क्या करना है कि 2 के पावर 3 हो जा रहा है, इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है कि जब 2 मेरे पास कितना है, 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 के पावर 3 और बटा 5 के पावर 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो फर्स्ट नियम से भी आप हल कर सकते हैं, है ना, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसको आप हल कर लें। अब देखिए क्या चीज़ है कि यहाँ 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3 से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे गुना और भागा कर दिए हैं। ठीक है, वही काम। अब इसके बाद क्या करते हैं, 5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा, यानी 17 गुने 125। और यहाँ पे क्या किया है हमने कि 2 के पावर जो है 3 और 5 के पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आगे कर लिया है। आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ लिखने के बाद उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, क्या है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ओके स्टूडेंट, समझ गए। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 64/455। ठीक है, तो 64/455 क्या चीज़ है, इस 455 हर है। हर का हम लोग जब यहाँ क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो आता है 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया, यानी कि 2 और 5 के अलावा और अतिरिक्त गुणनखंड इसका हो गया, 7 और 13 और हो गया। तो ये आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या है, अशांत है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यानी कि 15/1600। ठीक है, तो अब क्या करना है, हर मेरा 1600 है, तो 1600 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो गुणनखंड जो है निकाल के पता चला है 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 है। ठीक है, तो ये तो क्या है, 2 और 5 इसका गुणनखंड है, ये संख्या का 1600 का 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये तो ऐसे ही शांत है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 29/343। तो 343 का हम जब गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद आता है 7 × 7 × 7, यानी 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो ये 2 और 5 के अलावा अलग और है ना, तो इसको ये तो आसान ऐसे ही हो गया, आप लोग समझ गए। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। ओके स्टूडेंट, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का अगर नहीं होगा तो ये अशांत होगा। क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 के पावर 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। ठीक है, ये तो डायरेक्टली आपको दे दिया गया है। ठीक है, कि 2 और 5 इसका गुणन कोई भी संख्या होगा तो इसका गुणनखंड क्या है, तो 2 और 5 है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 23/2
27/2⁻³ और 5⁻² का दशमलव प्रसार शांत है। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, आपको कुछ होमवर्क के लिए यहाँ पे प्रश्न को क्या किया है, प्रश्न को लेकर के आया हूँ और आप क्या करेंगे, घर पे इसको बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 129/2⁻² और 5�7 और 7�5। आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6/15। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन 35/50 और उसके बाद चौथा है 77/210। तो ये चारों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।